Hello everybody. Today we are going to discuss via Learning Education Center platform, study platform, about load characteristics. What is basically electrical load is, and this topic is getting to be discussed in the subject electrical power system. आज अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे वो क्या है, लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लोड होता क्या है, एंड what is the characteristics which is related to the load, different properties, different situations regarding electrical load. तो अभी अब इसके साथ साथ ये जो सीरीज है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की सीरीज ऑलरेडी दैट हैज बीन डिस्कस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिकल आल्सो. ये एक कोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही साथ चलने वाली एक सीरीज है जिसमें पावर सिस्टम के अंदर कंप्लीटली इट विल बी रन ऑन डेली बेसिस. कंप्लीटली दैनिक प्रतिदिन जो है जिस भी तरीके से ये आती रहेगी, नए नए टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ पे होता रहेगा. सो व्हाट बेसिकली हियर इज, we will discuss here about the load, and we will discuss load and demand of electrical energy. What is demand interval of electrical energy? What is maximum or peak load? अब अत्यधिक लोड की सिचुएशन क्या है, कब ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो ऐसे मैक्सिमम और पीक लोड, एंड देन डिमांड फैक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फैक्टर एंड व्हाट इज लोड डाइवर्सिटी. अब लोड डाइवर्सिटी मतलब लोड की विविधता, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल लोड में कभी ज्यादा पावर डिमांड है, कभी कम है, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए, कभी पीक पॉइंट पे चाहिए, कभी लो है. तो इसी को कहते हैं लोड डाइवर्सिटी. एंड व्हाट इज लोड फैक्टर. लोड फैक्टर है क्या, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लोड फैक्टर इज. सो नाउ इफ वी विल डिस्कस हियर ऑल अबाउट द load characteristics, then we will definitely come about, yeah, we will definitely come on the point that the basic introductory या the basic point about the load की load है क्या, इलेक्ट्रिकल लोड क्या है, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल लोड. तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या कहलाता है, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एनी काइंड ऑफ थिंग which consumes the machine or the instrument or the thing or the appliance which generally, or the gadgets which generally consumes what, electrical energy, or in terms of light, in terms of power, that is called what, load. तो लोड कहलाता है. इसका मतलब अब जैसे पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, मशीनरीज लगी हुई है, ये सारे के सारे लोड है. व्हाई, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, और तब जाकर के चल रहे हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इम्बॉडीड किया गया ऐसे सभी लोड पर चलने वाले इलेक्ट्रिकल लोड पर, तब जाकर के इलेक्ट्रिकल लोड ऑपरेट हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज सपोज टू बी व्हाट, लोड. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंट सिचुएशंस एंड द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स which affect load and which should be studied in the what, load study. या लोड के संदर्भ में जब in context to load will study, then at that time what are the different properties and what are the characteristics which are related to load, आज पढ़ेंगे. So what is initially load characteristics को जानना बहुत जरूरी है कि load characteristics है क्या. load characteristics होता है electrical demand varies with time. अब अगर इलेक्ट्रिकल डिमांड यानी लोड यानी which consumes electrical energy, इसका अर्थात है the meaning of the load is electrical load is which consumes electrical energy और which consumes electrical power, that is load. अब लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोड को कभी वेरी करना है, कभी कम है, कभी ज्यादा, कभी मॉडरेट है, मीडियम है, या किसी तरीके से वेरी करने वाला है. So what is the load characteristics? Electrical demand varies with time. जब कभी भी इलेक्ट्रिकल डिमांड है, जब वो बदलती रहती है, वेरी करती रहती है समय के अनुसार, टाइम, वोल्टेज के इन अकॉर्डेंस टू वोल्टेज, इन अकॉर्डेंस टू फ्रीक्वेंसी, इन अकॉर्डेंस टू टाइप ऑफ कंज्यूमर.
अब वो टाइप ऑफ कंज्यूमर क्या है, आइदर दैट में भी कंज्यूमर या दैट लोड में भी डोमेस्टिक लोड। अब डोमेस्टिक लोड है तो लाइट्स हैं, फैंस है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी घर में लगे रहते हैं सभी, जहां पर डोमेस्टिक लोड है यानी डोमेस्टिक सप्लाई है। देन इंडस्ट्रियल लोड, अगर इंडस्ट्रियल लोड है तो ज्यादा रेटिंग का पावर चाहिए, वहां पे ज्यादा रेटिंग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो दैट इज मोटर्स, फर्नेसेस, पंप्स और बहुत सारी चीजें। और इस कमर्शियल लोड्स हैं, कमर्शियल लोड्स लाइक ऑफिस, मॉल, शॉप्स, ये सारा कमर्शियल लोड है। एग्रीकल्चरल लोड है, जैसे इरिगेशन पंप्स वगैरह चलाते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, किसी भी तरीके का पानी पहुंचाने की या कुछ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो। ट्रैक्शन लोड, अगर कोई ट्रैक्शन लोड है इलेक्ट्रिकल रेलवेज वगैरह में जो ट्रैक्शन का काम होता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज लोड। अलग अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, the characteristics and the properties of those loads, that is called load curve। अब load characteristics कहलाता है। load characteristics को अगर define करते हैं, then electrical demand varies with, when the electrical demand varies with time, voltage, frequency and type of consumer, that is called load variation और characteristics। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल लोड। कि इलेक्ट्रिकल लोड तो वही है विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द पावर सिस्टम। अब एंटायर पावर सिस्टम में, पूरे के पूरे पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में पावर को जनरेट भी किया जाता है। पावर को जनरेट करने के या तो कन्वेंशनल मेथड्स होंगे, आइदर थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या इस तरीके के बिग हाइड्रो पावर प्लांट्स इज आल्सो ट्रीटेड टू बी एज दिस, या और भी तरीके कन्वेंशनल मेथड्स के हो सकते हैं व्हाइल बर्निंग फ्यूल एंड ऑल। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मेथड्स हैं पावर जनरेट करने के, वो चाहे सोलर हो, सूर्य के द्वारा हो, सूर्य सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से यानी विंड एनर्जी हो, और वायु एनर्जी जिसे कहते हैं, या फिर जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर के जो गर्मी है, भूताप है, यानी जो थर्मलनेस है यानी हीट है इनसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जियोथर्मल एनर्जी, टाइड एनर्जी, वेव एनर्जी, ऐसे बहुत सारी एनर्जीज लाइक दिस, और स्मॉल हाइड्रो, मिनी हाइड्रो, ये सारा का सारा दैट कम्स अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से चाहे कन्वेंशनल मेथड हो, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हो या रिन्यूएबल मेथड्स हो, ऐसे सभी while applying these methods power is getting to generate, then power is getting to transmit, then power is getting to distribute। तब इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहले जनरेट देन ट्रांसमिट किया जाता है, पहुंचाया जाता है while commissioning इलेक्ट्रिकल वायर्स और थर्मल जितने भी लगे रहते हैं while कंडक्टर्स, ACSR एंड ऑल। इसके बाद देन when at the distribution end, when power is getting to step down, वोल्टेज को कम करके डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाता है, और उसके बाद देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूटिलाइजेशन, तब उसको और चीजें और स्विच गियर यानी इस तरीके से चेक किया जाता है या मेंटेन किया जाता है सारे के सारे पावर सिस्टम को। तो इसी तरीके से इस सारे के सारे में लोड होता है। क्यों लोड? व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर इज गेटिंग टू व्हाट, कंज्यूमर इज डिमांडिंग फॉर पावर। जहां जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो कंज्यूमर कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर है। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर है तो उसकी पावर की यानी बिजली की डिमांड बोलते हैं, और डिमांड को फीड करने के लिए जनरेशन करना पड़ता है, और जनरेशन को जब किया जाता है तो जिस चीज के लिए डिमांड जनरेट हुई है यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज को ऑपरेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए जो पावर चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसे ही लोड कहते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को। और जब कभी कम चाहिए, कभी ज्यादा चाहिए, कभी मॉडरेटली चाहिए, अलग अलग तरीके से चाहिए, तो उसे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि लोड कभी वेरी करता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम में किस तरीके का प्रवाह और क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है, क्या अर्थात है इन चीजों के, व्हाट आर द डिफरेंट एब्रिविएशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो नाउ व्हाट इज लोड हो गया। अब नाउ लोड इज व्हाट, लोड इज टू इंडिकेट अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस व्हिच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, टू इंडिकेट पावर रिक्वायर्ड फ्रॉम गिवन सप्लाई सर्किट, टू इंडिकेट द करंट और पावर पासिंग थ्रू अ लाइन और मशीन। ये सारा का सारा लोड है इन जनरल या सामान्य स्थिति में जब पढ़ा जाए तो। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट इज कॉल्ड टू बी एज कनेक्टेड लोड। अब कनेक्टेड क्या होता है, लोड में बी कनेक्टेड, में बी डिस्कनेक्टेड। अब लोड मान लीजिए
कोई अब कोई भी मशीन है, अगर वो ऑपरेट नहीं कर रही है, अगर उस समय पर इलेक्ट्रिकल पावर नहीं कंज्यूम कर रही है, तो इनएक्टिव मोड पे है, तो नॉन कनेक्टेड लोड है। लेकिन कनेक्टेड लोड मतलब ये जो पावर सिस्टम के जो भी सिस्टम पावर सिस्टम में जो सिंक्रोनस मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि ज्यादा जनरेट करके पावर दिया जाए या पावर मिले, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिले तब चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड लोड। इस तरीके के लोड को कनेक्टेड लोड कहते हैं। सो कनेक्टेड लोड इज द सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेटिंग ऑफ ऑल लोड्स कनेक्टेड टू द सिस्टम और पार्ट देयरऑफ। तो इसीलिए अब सारा का सारा चीजें ये किसमें कनेक्टेड होंगी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। अब रेटिंग होगी, रेटिंग कहने का मतलब कितना पावर कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके का जो पावर कंजम्पशन का जो पैरामीटर होगा, क्वांटिटेटिव एजम्पशन, ऐसा क्वांटिटेटिव एजम्पशन, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, तो इस तरीके की चीज को रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग का मतलब है कौन कितने मेजरमेंट का है, कितनी वैल्यू का है, कितना वैल्यू का पावर, कितना पावर चाहिए, कम पावर चाहिए, कितना वॉट चाहिए, कितना किलोवाट चाहिए, मेगावाट चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके से ऑपरेट करेगा। इंडस्ट्रियल लोड है तो ज्यादा पावर चाहिए, रेजिडेंशियल लोड है तो कम, इंडस्ट्रियल लोड, डोमेस्टिक लोड है तो थोड़ा कम चाहिए, कमर्शियल लोड है तो वैसा उसी तरीके की रेटिंग का पावर चाहिए, लाइक दिस ओनली। तो इस तरीके से अब पावर के भी मीनिंग होते हैं कि पावर इफ यू विल से लाइक रिएक्टिव एक्टिव पावर P, रिएक्टिव पावर Q वॉट्स में मेजर करते हैं, एक्टिव पावर को वॉट में मेजर करते हैं किलोवाट में, और S कॉम्प्लेक्स पावर होता है और इसको मेजर करते हैं किलो एम्पेयर। तो इस तरीके से VA में वोल्टेज एम्पेयर में। तो अगर लाइक इफ यू विल से S इज इक्वल टू P प्लस JQ, तो इसका मीन्स व्हाट है कि कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू सम ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पावर और फिक्शनड पावर, दैट इज रिएक्टिव पावर, कंपनसेटरी पावर। तो दिस इज कॉल्ड, और S इज इक्वल टू भी होता है। नाउ कॉम्प्लेक्स पावर इज आल्सो इक्वल टू VI कॉन्जुगेट, VI कॉन्जुगेट भी होता है। सो दिस इज व्हाट, तो इस तरीके से पावर होता है, और एक्टिव पावर को मेगावाट वाट में कन्वर्ट यूनिट का यूनिटाइज करता है, एंड रिएक्टिव पावर इज गेटिंग टू बी यूनिटाइज्ड इन व्हाट, रिएक्टिव पावर लाइक मेगावाट। And cos phi is also called power factor. Cos phi is also called what? Power factor. Now we are going to study what different kinds of demands. Now load तो पता चल गया कि anything which consumes electrical energy is supposed to be load. अब डिमांड क्या है? अब डिमांड ये है भाई, तो लोड को ऑपरेट करने के लिए कितनी पावर चाहिए, वही तो डिमांड है। अब वो डिमांड अलग अलग समय पर है, जैसे मान लीजिए टाइम के अनुसार डिमांड कैसे डिफाइन होगी, लो डिमांड, कि अगर मान लीजिए लो डिमांड है, कम डिमांड है, तो जैसे सुबह 12 बजे से 5 बजे सब सो जाते हैं, सोए रहते हैं अधिकतर। कुछ मशीनरी कुछ यूनिट्स चलती भी रहती है नाइट शिफ्ट में, किंतु अधिकतर जो हाउस होल्ड्स में तो रात को सोते ही हैं, रात को सोते हैं तो सब पंखे लाइट वगैरह बंद करके सोते हैं, नहीं रहते हैं, कम ऑपरेट होते हैं, तो उस समय पर लो डिमांड है। लो डिमांड है तो वोल्टेज ठीक है, इसीलिए रात को जब कभी भी पानी गर्म करते हैं तो जल्दी हो जाता है, या कुछ और कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, रेटिंग ज्यादा रहती है। कहने का मतलब इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है। तो रात को यानी देर ड्यूरिंग लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, उस समय पर लो डिमांड है। और फिर जैसे जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह सभी को लाइट ऑन करना है या ऐसा करना है, लोड ऑपरेट करना है, किसी को अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम चलाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू, मशीनरीज ऑपरेट होनी है, तो इस कमर्शियल बिल्डिंग्स में अपने अपने उद्यम खुलने हैं, तो फिर से चाहिए पावर, कहीं कुछ पंखे ऑपरेट होने हैं, ऐसे एसीज ऑपरेट होने हैं, बहुत सारी चीजें। तो धीरे धीरे मॉर्निंग में जैसे जैसे होती रहती है लोड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज करने लगती है। फिर जैसे ऑफिशियल टाइम होता है या बिजनेशियल टाइम होता है, जिस भी तरीके से फ्रॉम 12 जैसे 10 से 4 बजे तक, उस समय मॉडरेट डिमांड रहती है। इनिशियली बहुत ज्यादा डिमांड, फिर मॉडरेट डिमांड मतलब मीडियम डिमांड रहती है। फिर उसके बाद 5 शाम को अगर देखा जाए 5 बजे से 10, फिर अब बहुत हैवी पीक, अब शाम हो गई, रात हो गई, तो सबको चाहिए बिजली, लाइट चाहिए, पावर चाहिए, सब कुछ के लिए। गर्मी के दिन है तो फिर तो ना सिर्फ लाइट करने के लिए बल्कि और भी अप्लायंसेस हैं, पंखे हैं, और चीजें हैं, एसीज है, कूलर्स हैं, ये सारे चलने के लिए चाहिए। और भी और कोई और भी चीजें जहां जहां पर रखी होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, उन सबको ऑपरेट होने के लिए चाहिए, तो डिमांड ज्यादा है शाम को। और फिर देर रात के लिए डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज होती चली जाए, और फिर ये साइकिल। तो अलग अलग डिमांड आ गया ना, अलग अलग डिमांड आ गया तो लोड वेरिएट हो गया, लोड वेरिएट हो गया तो इसे ही बोलते हैं लोड वेरिएशन, और इसे ही बोलते हैं लोड डाइवर्सिटी, इसे ही बोलते हैं लोड डाइवर्सिटी। और ये जो डिमांड होती है, चाहे वो टाइम के अनुसार अलग अलग डिमांड है, तो ये सब डिमांड कहलाती है।
अब डिमांड इंटरवल है, व्हाट इज कॉल्ड डिमांड इंटरवल? डिमांड इंटरवल मींस व्हाट, कि कितने समय के लिए कौन सी चीज चाहिए। अब दो तरीके की डिमांड होती हैं, एक होती है इंस्टेंटेनियस डिमांड और एक होती है सस्टेन्ड डिमांड। नाउ डिमांड इज ऑफ टू टाइप, व्हाट? अब वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंड सेकेंड इज कॉल्ड सस्टेन्ड डिमांड। इंस्टेंटेनियस मतलब जो क्षणिक रूप से डिमांड चाहिए, कभी ज्यादा एकदम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एकदम से ज्यादा हो जाती है तो इंस्टेंटेनियस डिमांड है। लेकिन अगर कुछ समय तक रुक करके डिमांड है, मींस अगर 10 मिनट तक है, आधा घंटा तक है, उसके ज्यादा है तो सस्टेन्ड डिमांड है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, मोमेंटस डिमांड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस डिमांड। और सस्टेन्ड डिमांड इज कॉल्ड, दैट इज आल्सो डिमांड। तो ये सब कहलाता है डिमांड, और डिमांड का इंटरवल डिफाइन करता है ये चीजें। अब सस्टेन्ड डिमांड है तो फॉर फ्यू स्पैन के लिए, समय के, लेकिन अगर सस्टेन्ड डिमांड है तो विद सम टाइम, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से ज्यादा के लिए, और ज्यादा के लिए कितना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिमांड इंटरवल। मतलब मांग की अवधि, कि इलेक्ट्रिकल आपूर्ति की, बिजली आपूर्ति की मांग की अवधि कितनी है, दैट इज सपोज टू बी व्हाट? इलेक्ट्रिकल, दैट इज सपोज टू बी डिमांड इंटरवल। इसके बाद मैक्सिमम डिमांड या पीक डिमांड है, कि किस समय पर अत्यधिक डिमांड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पावर फीड करने की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करने की, देने की, अप्लाई करने की, सप्लाई करने की। सो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड या पीक डिमांड कहलाता है उस समय। दैट इज कॉल्ड पीक लोड कहते हैं, या पीक आवर्स ऑफ लोड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड। अब एक होता है डिमांड फैक्टर। नाउ व्हाट इज डिमांड फैक्टर? डिमांड फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। मान लीजिए किसी पावर सिस्टम में, किसी जगह पर चेक करें, किसी सिस्टम में कितना लोड कनेक्टेड है। मान लीजिए कोई सब स्टेशन, वहां से कितनी फीडिंग हो रही है, या कहीं से कितना फीडिंग हो रही है, तो टोटल कनेक्टेड लोड कितना, अगर उसके ऊपर अगर मैक्सिमम डिमांड से लिख दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड फैक्टर। अब एक बात जानकारी की, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर, व्हाट इट इज? टोटल कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब अत्यधिक, मैक्सिमम जो पीक डिमांड है वो कैसे आएगी? जितना लोड कनेक्टेड है और किस डिमांड फैक्टर के साथ है, किस डिमांड कारक के साथ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैक्सिमम डिमांड। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड। या यूं कहें कि टोटल कनेक्टेड लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन डिमांड फैक्टर, ये भी कहना ठीक रहेगा। सो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू कितना मैक्सिमम डिमांड कितनी है किसी समय पर, और कितना लोड कनेक्टेड है। इस तरीके का जो फैक्टर बताता है, इस तरीके का जो क्वांटिफिकेशन है ना, इस तरीके का जो भी क्वांटाइजेशन है, इस तरीके का जो भी मेजरमेंट है, जानना है, मापन है, उसे डिमांड फैक्टर कहते हैं। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को डिमांड फैक्टर कहा जाता है। नाउ लोड डाइवर्सिटी मतलब लोड का अलग अलग डाइवर्सिफाई होना, लोड का अलग अलग डाइवर्सिफाई होना। And now load diversity is nothing, if you will say, let us suppose load sum of individual maximum demands upon coincident maximum demand for whole system, that is called। और लोड डाइवर्सिटी फैक्टर से डिफाइन होता है जो अभी बताया। और लोड डाइवर्सिटी इज व्हाट? दैट इज द sum of peak of two or more individual loads and the peak of the combined load, that is called load diversity। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल लोड डाइवर्सिटी को एक बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? लोड डाइवर्सिटी को कैसे समझ सकते हैं? इफ वी विल डिस्कस अबाउट लोड, ये एक डिफरेंस है, एक ऋणात्मक अध्ययन है, डिफरेंस है किस किस के बीच में? सम ऑफ पीक ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल लोड। मतलब मान लीजिए कोई दो लोड है और उसके सम ऑफ पीक ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल लोड एंड द पीक ऑफ द कंबाइंड लोड। तो लोड डाइवर्सिटी को अगर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई माइनस डी जी। So that is called difference between two or more individual loads and the peak of the combined load। ये है, जैसे मान लीजिए जो combined load है उसका peak माइनस कर देंगे किससे? पीक ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल लोड से, तो ये कहलाएगा लोड डाइवर्सिटी। अगर इसको फिजिकली समझे तो लोड डाइवर्सिटी कुछ और नहीं है बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोड का होना ही लोड डाइवर्सिटी है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, ऐसा करने से क्या होता है
ऐसा करने से हमेशा लोड डाइवर्सिफाइड, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा लोड, उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट रिलायबल कंडीशन, लोड डाइवर्सिटी। हाउएवर इस सिचुएशन को देखना भी पड़ता है, लोड डाइवर्सिटी, क्योंकि लोड डाइवर्सिफाइड है, तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जितने प्रकार के काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ लोड है वो बढ़ गए हैं। इसका मतलब अगर बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, इसका मतलब जो पावर सप्लाई करना वो बढ़ गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फिटिंग बढ़ गई है। तो इसका मतलब कहीं इंडस्ट्रियल यूजर भी है, कहीं कमर्शियल यूजर भी है, कहीं डोमेस्टिक यूजर भी है, कहीं पर ट्रैक्शन का काम भी है। तो इस तरीके से वर्क का ज्यादा बढ़ना भी माना जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज करना भी इस चीज का सिंबलाइजेशन हो सकता है। सो लोड डाइवर्सिटी को इस तरीके से भी कई बार एज्यूम किया जाता है कि उसमें टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ लोड का भी पता चल जाए कि किस किस प्रकार के लोड है। फिलहाल जो इसका और मेजरमेंट ये करेंगे लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज लोड फैक्टर? अगर लोड फैक्टर को जाने तो एवरेज लोड अपॉन पीक लोड। सो लोड फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज लोड कितना है, औसत लोड कितना है और पीक लोड कितना है, व्हाट इज द पीक लोड। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, लोड फैक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। कल इसके बारे में और देखेंगे, इसके बारे में वी विल डिस्कस टुमारो सम न्यूमेरिकल पोर्शंस आल्सो एंड देन वी विल डिस्कस समरली सम मोर पॉइंट्स अबाउट द लोड। अगर अभी देखें 1-2 मिनट के या कुछ मिनट के सारांशगत इस चीज को समरली फिल सी, आज जो डिस्कशन हुआ है, दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। The load, what is electrical load? Which consumes electrical power or electrical energy, that is called electrical load. Yeah, which is run or driven by the electrical energy, electrical power is called load. और उसके इस तरीके के electrical load के properties या characteristics को read करना, जानना और क्या क्या हो सकता है, उन सब चीजों को सारे merits, demerits, pros, cons, plus, minus और भी इलेबोरेटिव स्टडी, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स को करना लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिमांड वेरीज विद, व्हेन इलेक्ट्रिकल डिमांड, जो भी इलेक्ट्रिकल डिमांड है अगर वो बदलेगी समय के अनुसार, वोल्टेज के अनुसार, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के अनुसार या फिर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के अनुसार, आइदर दैट विल बी रेजिडेंशियल, डोमेस्टिक, ट्रैक्शन और कमर्शियल, एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर, तो इसे कहते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में लोड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड क्या होता है, जो लोड को फीड करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो डिमांड अलग अलग समय पर अलग अलग डिमांड हो सकती है। किसी समय में पीक डिमांड है, किसी समय मॉडरेट डिमांड है, किसी समय लीस्ट डिमांड है, किसी समय डिमांड बहुत कम है, और उसी को और कितने समय के लिए कितनी डिमांड है, दैट इज कॉल्ड पावर डिमांड कितनी है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिमांड इंटरवल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल डिमांड इंटरवल इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और सस्टेन्ड भी हो सकता है, मतलब क्षणिक रूप का भी हो सकता है, कुछ ही समय के लिए पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, या किसी सम आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा कितना चाहिए, 3 घंटा, दिन भर कितना चाहिए थ्रू आउट द डे, और कितने मार्जिन में, वो क्या कहलाता है, डिमांड इंटरवल कहलाता है। मैक्सिमम और पीक डिमांड, पीक लोड, मैक्सिमम और पीक लोड वो होता है किस समय पर अधिक से अधिक लोड ऑपरेट कर रहा है, मतलब ऐसा जब ज्यादा से ज्यादा लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए, तो वो कहलाता है पीक लोड या मैक्सिमम लोड। डिमांड फैक्टर क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड को ही जो है वो डिमांड फैक्टर कहते हैं। लोड डाइवर्सिटी ये क्या है, लोड डाइवर्सिटी जितनी विविधता होगी लोड की, वो लोड की विविधता टाइप्स ऑफ लोड पे भी हो सकती है, किस प्रकार का कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, किस तरीके का है, तो लोड डाइवर्सिटी को बताता है। तो लोड डाइवर्सिटी का अलग अलग कर्व बनता है, सॉल्यूशन होता है इसमें। तो इसके बाद लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द एवरेज लोड अपॉन पीक लोड। सो दिस इज अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स today, ठीक है, for this load characteristics. Tomorrow we are going to discuss ahead from this load characteristics in this power system, electrical power system, which is contained inside the course of electrical engineering. This may be useful. ये जो चीजें इंफॉर्मेशन है यूजफुल होंगी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के लिए और प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के लिए भी, या और भी जानकारी जो रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के इच्छुक रहते हैं, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होती है। और इसके साथ साथ और गेट एग्जामिनेशंस वाले यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई,
और वगैरह एई के जो भी पेपर लगते हैं और वन डे सिंगल एग्जामिनेशंस के लिए उसमें इन चीजों को पढ़ा जा सकता है। डे टू डे अफेयर्स में भी कई बार इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी इनको इंटरेस्टिंगली ऐसे लेक्चर्स को सुना जाता है। फिलहाल वी वर डिस्कसिंग अबाउट लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, टुमारो विल कंटिन्यू अबाउट दिस आल्सो, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स with more points and what with more concepts.